दो शेर पढ़कर आपके हजरत को बड़े अदब व एहतराम के साथ आपके हवाले कर रहा हूं कि सब नबी आगे आइलन सब से तू पीछे आइला। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। बस आप जहां है वहीं रहिए, बस आप हाथों को उठाकर बता दीजिए हम बेदार हैं। दोनों हाथों को उठाकर बता दीजिए जहां है वहीं रहिए, ताकि हजरत को समझ में आ जाए। सब सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं कि सब नबी आगे आइलन सब से पीछे आइला। सुंदर आका सुंदर मौला कि सब नबी आगे आइलन सब से पीछे आइला। और सुंदर रूप बने के तू आइला पारदेसिया। सुंदर रूप बने के तू आइला पारदेसिया। बस हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। साथे समंदर पार तोरी नगरिया आका। साथे समंदर पार तोरी नगरिया आका। साथे समंदर पार तोरी नगरिया आका। कैसे जाऊं तोहरी दुवरिया पारदेसिया। कैसे जाऊं तोहरी दुवरिया पारदेसिया। मन झूमत है मन गावत है, मन झूमत है मन गावत है। तोरे जन्म दिवस जब आवत है, तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कंवल खिल जावत है। बस हजरत तशरीफ ला रहे हैं इस शेर के साथ। राहे सफर में सितारों को धूल करता है। राहे सफर में सितारों को धूल करता है। जो करना पाए कोई मेरा रसूल करता है। और जमाना कैसे मिटा पाएगी वो नरमी गुफ्तार। वो बात बात में कांटों को फूल करता है। नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबे तबीबे कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसिना व गिसना व मुगीसना व मुईलना व कुतुबना व निजाबना व सिराजना व अशरफना व नूर ऐनिना। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला तमहीद हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और औलाद नबी की बारगाह आली वक़ार में दिल की अथाह गहराइयों के साथ दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। बड़ी आवाज़ से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सरे शाम से लेकर अब तक नाते पाके मुस्तफा और तकारीर अब मुलाहजा फरमा रहे हैं। गालिबन आज के जश्न का आखिरी कड़ी बनकर के मैं आपकी मोहब्बतों की दहलीज और समातों की दहलीज पर मैं दस्तक देने के लिए हाजिर खिदमत हुआ। और मुस्तफ़ा मुनाज़िर अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत अल्लामा निसार अहमद साहब मिसबाही से आलिमाना फादिलाना गुफ्तगू मुलाहजा फरमा रहे थे। और बड़ी खुशी की बात है कि आज की इस बज़्म की सदारत सरफरस्ती पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सूफी खलील साहब क़िबला फरमा रहे हैं। हजरत तशरीफ़ फरमा है, इनकी मौजूदगी में इनकी दुआओं का सहारा लेकर के
मैं भी अपनी गुफ्तगू की आगाज और शुरुआत करना चाहता हूं। इससे पहले के मचल करके बोले आप सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, पीछे आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले सोच रहे हैं आगे वाला फंसा है, फंसा रहने दो, हम तो बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहने दो। अरे भाई आप लोग भी कुछ बोलेंगे, सुनने के मिजाज नहीं, या सलाम पढ़ा दिया जाए? तो ऐसे कर रहे हैं, लग रहा है कि आप भदोही में बैठे हैं। अरे आप सोनभद्र जिले में है। हाँ, तो बिल्कुल इश्क की रंग में आशिकों की तरह इश्क की आवाज निकालिए और दोनों हाथों को उठाइए। एक हाथ इमाम हसन के नाम पे उठाइए, जिनका हाथ में हवा का असर न हो। एक हाथ इमाम हसन के और दूसरा नाम इमाम हुसैन के नाम पे लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। अब गिरा दीजिए हुक्म निगम सीती ऊपर अपनी आबा अनमिते मदारा तब सुनी सब दास गोसाई सुसाज अजलत सरसर नाही दिन चार विचार हनीसा भजो नाम मन मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई भी गुरु भोजन ज्ञान न होई तब होवे सगल अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदरम हो अरे बिना मोहम्मद पार न हो कृष्ण का रिहात प्रीतम गुरु तुम सहारम सद्दिमा सगुला इलाहा खंड पापम इल्ला लम्मा परम जन्म दे तुम राजो जपे नाम मोहम्मद बोलिए नबी के नाम पे बोलिए 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 थोड़ा सा बुलंद आवाज से, ऐसे नहीं चलेगा। ये मोहल्ला जरा सा और खिसकिया भी, ये जगह खाली पड़ी हुई है और जरा सा खिसकिया, ये जो ऐसे करके बैठा, दोनों पैर को हुक्का पीने की तरह बांध करके बैठे हुए हैं लोग। जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, तीन तरह के लोग आते हैं। एक जलसा सुनने के लिए, एक जलसा सूंघने के लिए और एक जलसा चबाने के लिए। जलसा सुनने वाला आएगा, शाम से लेकर सुबह तक खूब गौर फिक्र से अक्लमंदी होशमंदी के साथ सुनता है, इश्क के रंग में डूब के सुनता है। और एक जलसा सूंघने वाला होगा, करेगा, वो पते नहीं चल पाएगा कि जलसा सुन रहा है। देखिए हजरत की मोहब्बतों की बरसात हो रही है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकते रहमते इनायत अता फरमाए और उम्रे खिज़्र इनायत अता फरमाए। और ये तो जलसा सुनने वाले हैं, एक जलसा चबाने वाले हैं हजरत। वो लोग कैसे सुनते हैं, करेंगे इतना लंबा मुंह खोलेगा, लगेगा ना हाँ हाँ हो तो बगल वाले का हाथ चबा जाएगा। मगर वाकई अभी तक आप हैं बिल्कुल बेदार हैं, तो लगता है कि जलसा सुनने वालों में से है ना भाई, है ना? तो आपने खिसक के जगह पूर क्यों नहीं कर लेती? ये मोहल्ला खिसक क्यों नहीं आता भाई? यही लगता है कि खादा गरीब मास ऊंट को बैठा है तो ऊंट का असर इन पे पड़ गया है। नहीं पड़ा दिया, खिसक आओ। देखिए हमारे चच्चा लोग, बूढ़े गार्जियन लोग वो खिसक रहे हैं, हमारा जवान कब खिसकेगा भाई? चले आइए, दो कदम जहां से जहां तक जगह पाइए, खिसकते खिसकते चले आइए। चलिए देखिए अब ना जलसा शुरू हुआ है, अब लग रहा है कि जलसा बिल्कुल अभी शुरू हुआ है। जलसा था अभी, ये जलसा कभी भी बुढ़ापे की दहलीज पे कदम नहीं रखा है। ये जलसा सरकार सूफी खलील की ये दुआओं का असर है, मेहनतों का ये समरा है कि हर वक्त ये जलसा जवान ही जवान है। अब ना बोलेंगे तो कब बोलेंगे? हाँ, तो बोलते रहिए, इतना सुभान अल्लाह बोलिए, इतना सुभान अल्लाह बोलिए, आदत पड़ जाए, है ना? अगर आइए बुजुर्गों की दुआ से, इसका जो मैंने पढ़ा है वेद, इसका माना बता दे, बताएं भाई, बोलिए ना, बोलिए ना। तो ऐसे ही है, जरा बेदारी लाइए। और बुजुर्गों की कलाम से मैं भी जरा सा शुरू करना चाहता हूँ। चूंकि उलमाए कराम बैठे हुए हैं, इनकी दुआओं का तालिब है अब्दुल रहमान जामी अलैहि रहमतुल रिजवान का ये कलाम है उलमा के हवाले से। रहमत कुन नजर बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबन बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह। पढ़े लिखे लोगों के हवाले से है, बिल्कुल अपनी जमात और अपने खानदान के लोगों से। चूंकि इनकी दुआओं का तालिब हूँ मैं, तवज्जो का तालिब नहीं, इसलिए कि मैं उस लायक ही नहीं कि इनकी तवज्जो और इनके मरकज़े फिक्र को अपनी तरफ मुतवज्जह कर सकूं। बस इनकी दुआएं मिल जाए हज़रत लोगों की, तो मेरे लिए बस यही कामयाबी की जमानत और दलील और सनद बन जाए। मेरे दोस्तों, रहमत कुन नजर बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह ज़िदागे हिज्र तू के दिल फगारम या रसूल अल्लाह बहारे सद चमन दरसी नदारम या रसूल अल्लाह। और कोई तस्कीन अली आराम हो जा, कोई तस्कीन, वाह वाह वाह, कोई तस्कीन दिल
बोलिए ना भाई, जरा सा आप लोग भी बोले तो। अपने खानदान वाले अपने जरा सा आगे आ जाइए। अपने लोग अपनी इज्जत नहीं बचाएंगे तो बचाएगा कौन? ये आखिर वक्त है। हर चीज के 3 हिस्से होते हैं, एक बचपना, जवानी, बुढ़ापा। जब तक रात बचपने में थी तो यहाँ के लोगों ने उसे निभाया, जब रात जवानी पे आई तो बूढ़ों के हाथ लग गई, और जब रात बुढ़ा के बिल्कुल बुढ़िया हो गई तो जवान के हाथ लग गई है। अभी दुआ कीजिए कि बुढ़िया इससे निभ जाए। रहमत कुन नजर बर हाल ज़ारम या रसूलल्लाह, गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूलल्लाह, ज़िदागे हिजर तू के दिल फगारम या रसूलल्लाह, बहारे सद चमन दर्शी नदारम या रसूलल्लाह, और तू ही तस्कीन दिल आराम जा सबरो राजमन, तू ही तो या रसूलल्लाह अलैहि सलाम फिदा का अबी व उम्मी, तू ही तस्कीन दिल आराम जा सबरो राजमन, रुखे फिर नूर जाने बेकरारम या रसूलल्लाह, रुखे फिर नूर जाने बेकरारम या रसूलल्लाह। और अल्लामा जामे फरमाते हैं, दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा, दमे आखिर दमे आखिर दमे आखिर दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा। अल्लामा जामे फरमाते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, जब रूह कब्ज़ उनसे प्रवास करने वाली हो, मेरे रूह को फरिश्ते निकाल रहे हो, हलक सूख रहे हो, कलेजा फट रहा हो, या रसूलल्लाह जामी उस पर परेशान हाल होगा, या रसूलल्लाह उस वक्त अपनी इस मनमोहनी सूरत बद्दुहा को दिखा दीजिए, या रसूलल्लाह अपना जलवा को दिखा दीजिए, या रसूलल्लाह दीदारे मुस्तफा हो जाए तो जामी की मुकद्दर समझ जाए, तमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा, ज़लुत पे तू हमें उम्मीदवारम या रसूलल्लाह, ज़लुत पे तू हमें उम्मीदवारम या रसूलल्लाह। और अभी ख्वाजा साहब का उर्स गुजरा है, जितना मैं पढ़ा हूँ इंशाअल्लाह जरूर बताऊंगा हजरत की दुआओं का सहारा लेकर के, मगर जरा सा मुझे शुरू करने दीजिए। अभी ख्वाजा हिंदुस्तान का मेरे दोस्तों छठी भी और ये उर्स का मौसम गुजरा है, बस इसी के तवस्सुल से एक मतला एक शेर आप तक पहुंचाऊं और गुफ्तगू की आगाज हो जाए। बिल्कुल मिजाज दुरुस्त करके बैठे ना है भैया, अस्सलाम वालेकुम, ससुराली में बैठे दादा, आपको देखिए अब मुस्कुरा दिए ना, हमने लग रहा है कि आशिक रसूल बैठा है। मेरे दोस्तों मिजाज बिल्कुल दुरुस्त करके रखिए, क्योंकि मिजाज ही दुरुस्त करने के लिए उलमा आते हैं। जब ईमान पसमुर्दा हो जाए, मिजाज सुस्त हो जाए, तब उलमाए रब्बानीन की जरूरत पड़ती है। तो बस आज ही आपके मिजाज को दुरुस्त करो, जिद भी आ जाए अगर उनके कलंदर का मिजाज ये है। वाह वाह वाह, तवज्जो दीजिए सूफी खलील साहब की तरफ, पीर तरीकत रहबरे राहे शरीयत, जाने अबुल वलायत और शायद जाने गुलजारे इस्माइलियत बैठे हुए हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। जिद पे आ जाए अगर उनके कलंदर का मिजाज, वो बदल देता है पल भर में मुकद्दर का मिजाज। अब बोलिए जरा सा, जिद पे आ जाए अगर उनके कलंदर का मिजाज, वो बदल देता है पल भर में मुकद्दर का मिजाज। और 6 रजब उर्स की तारीख है, 6 रजब उर्स की, 6 रजब उर्स की, 6 रजब उर्स की तारीख है। अजमेर चलो, हर घड़ी वज्द में रहता है ख्वाजा ए संजर का मिजाज, हर घड़ी वज्द में रहता है ख्वाजा ए संजर का मिजाज। और अपने बड़े भाई हैरत समस्तीपुरी की दुआओं का सहारा लेकर के इस शेर को पहुंचा रहा हो कि मेरे जिद पे आ जाए अगर उनके कलंदर का मिजाज, वो बदल देता है पल भर में मुकद्दर का मिजाज। और जिद पे आ जाए अगर उनके कलंदर का मिजाज, वो बदल देता है पल भर में मुकद्दर का मिजाज। और 6 रजब उर्स की तारीख है, अजमेर चलो, हर घड़ी वज्द में रहता है ख्वाजा ए संजर का मिजाज। और ख्वाजा ए पाक की नालैन की ताकत देखो, ख्वाजा ए पाक की नालैन की ताकत देखो, ख्वाजा ए पाक की नालैन की ताकत देखो, वो बदल देता है जयपाल के मंजर का, बदल देता है
जयपाल के मंत्र का मिजाज वो बदल देता है, जयपाल के मंत्र का मिजाज जिद पे आ जाए अगर उनके कलंदर का मिजाज वो बदल देता है पल भर में मुकद्दर का मिजाज। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर कोई ऐसा मजहब नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं जो इंसान के दिलों पे कंट्रोल करे, इंसान के हृदय पे कंट्रोल करे, इंसान के जबान पे कंट्रोल कर ले, मगर वाहिद और केवल एक ही ऐसा धर्म और एक मजहब है जिसको मजहब इस्लाम कहा जाता है, जो इंसान के दिलों पे भी हुकूमत किया करता है और जो इंसान के जबानों पे भी हुकूमत किया करता है। मेरे दोस्तों, बस वाहिद मजहब यही है। आज जब मैं वेद व्यास तक पहुंचा और कहा और आगे बढ़ करके बताइए, तो वेद व्यास जी कहने लगे पंडितम गौराम स्वाहा। दो दरिया जब आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा यह हुआ कि जो इसमें गोता लगा लिया, डुबकी लगा लिया, स्नान कर लिया, वो स्वर्गी हो गया, वो जन्नती हो गया। मगर वेद व्यास से मैंने कहा, हे वेद व्यास जी, का हर आदमी स्नान करके स्वर्ग में चला जाएगा? क्या स्नान करने से आदमी स्वर्गी हो जाता है, वैकुंठी हो जाता है? तो वेद व्यास जी कहने लगे, आजम रेजा, कोई स्नान करने से स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता, कोई गुस्ल करने से जन्नत में नहीं जा सकता। मैंने कहा, वेद व्यास जी आप ही बता दीजिए कि इंसान कैसे स्वर्ग में जाएगा, कैसे जन्नत में जाएगा? तो वेद व्यास जी खुलासा करके कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म जगह विराज हो, जपे नाम मोहम्मद, बोलिए नबी के नाम पे। और पीछे वाले ये मोहल्ला कब बोलेगा भाई? मैंने कहा, वेद व्यास जी समझ नहीं पाया, आप और खुलासा करके बताइए। तो वेद व्यास जी कहने लगे, लहालम महामम लहालष्टम महामम। मैंने कहा, वेद व्यास जी ये क्या है? तो वेद व्यास जी कहने लगे, लहालम से होगा है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होगा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने इस मंत्र को पढ़ करके अपने हृदय को साफ कर लिया है, इस कलमे पाक को पढ़ करके सीना को पाक कर लिया है, तब इस सीना में कीना नहीं रहेगा, रहेगा तो पैगंबर का मदीना रहेगा। नारे रिसालत मौलाना आजम रजा चतुर्वेदी शिवानी, नारे तकबीर। वाह, बहुत उम्दा। ए भैया, वापसी रंग में करके बैठो यार, ये सो रहे हो, आप दूसरे को भी सुला दोगे। ड्राइवर के बगल में अगर बैठ करके सवारी सो जाए तो ड्राइवर भी सो जाएगा, और मुकम्मल 55 यात्रियों का सुबह है ना। आपको नींद आ रही है, आपको देखा देखी हमको भी नींद आ जाए, तो हम क्या करेंगे? हम तो वैसे ही बिल्कुल स्टेज पे हम खा जाएंगे। हाँ, जिनको सोना है स्टेज के नीचे आकर सो लीजिए, वहां कोई नहीं जगाएगा, है ना। हाँ, तो आप लोग इससे भी सुभान अल्लाह, खाली सारा पूरी जिम्मेदारी नहीं लो कि नारा स्टेज वाले लगाए, तकरीर भी स्टेज वाले करे, और नात भी यही पढ़े, अनाउंसरी भी यही करे, सुभान अल्लाह यही बोले, तो आप क्या कीजिएगा? सब यही करेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा? फिर हम कह रहे हैं क्या, ये जो बहाल है। ऐसे मामला हो गया कि हजरत एक बारात गई एक जगह, नौशमिया को कलमा शरीफ पढ़ा करके जब कबूल के लिए बैठाए गए थे, अब वहां से पढ़ाएगा चौथा कलमा पढ़ो, चौथा कलमा पढ़ाने के बाद में पढ़ाते पढ़ाते गए एक जगह पढ़े, बोलो युही व युमीत, तो मौल दुल्हे की जबान में लुकनत तो तलाक तो करके बोलने की आदत, वहां से तो चुपचाप थकाए, बोलता कि नहीं लेट ना हो रहा है, ताखीर हो रही है, कहते तो कहता युही के बजाय हुई। इसलिए जब भी जाइए दूल्हा बन के तो पहले कलमा याद करिए। वाह, बेशक है ना। तो हमारी कौम खाने में पहले, इतर लगाने में पहले नमाज गाए, कलमा गाए, है ना। तो इस चीजों की तो होनी चाहिए नहीं भाई, होनी चाहिए नहीं। हाँ, कलमा शरीफ याद करके जाइए, इमाम साहब ने कलमा पढ़ाने लगे तो आपको मिस्टेक कर जाइएगा, है ना। तो कहाँ तक बात पहुंची थी हमारी? ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म जगत विराज हो, जपे नाम मोहम्मद। यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप धुल जाते, पाप खत्म हो जाते, पाप बिल्कुल
स्वाहा हो जाता है मेरे दोस्तों। मगर आइए और आगे बढ़ करके देखिए, ये तो वेद के अंदर बताया जा रहा है, ये हिंदू के धर्मों के अंदर उनकी ग्रंथ और उनकी किताबों के जरिए से बताया जा रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप धुल जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। मगर बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है उसके 12,000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है उसके नामे अमाल में 12,000 नेकियों का इजाफा कर दिया जाता है। नेकियां बढ़ा बेशक हक है। वाह 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 खड़े होकर खड़े होकर लगाओ भाई, खड़ा हो जाइए, खड़े होकर खड़े कोई ऐसा है खाजा का दीवाना पीछे से खड़ा हो जाए, वो भी अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। मेरे दोस्तों सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे। जश्न ईद मिलादुन नबी है, यहाँ पे नबी की पैदाइश के मौके से तमाम लोग आए हुए हैं, और हजरत ने क्या रखा है, सरकारों के सरकार का जश्न रखा है ना, है ना। अरे बोलो ना भाई, हाँ जितने सरकारों का जलसा हो, सब सरकार का ये जलसा है, और सबका जिक्र उन्हीं का जिक्र है। इसलिए कि मेरे दोस्तों उनके जलसे में बैठे हैं, बाअदब होकर के बैठिए, मुअज़्ज़ब तरीके से बैठिए। बस उन्हीं के हवाले से अभी तक तो आप सुन रहे थे इन लोगों से मेरे दोस्तों, बिल्कुल सुनाऊंगा। इतने जितने भी पढ़ा गया सबका मैं माना बताता चलूंगा और आपको खुलासा करता चलूंगा। आज के जमाने में मेरे दोस्तों हिंदू समुदाय के अंदर सबसे तेज पढ़ी जाने वाली किताब रामचरितमानस है, जिसके लेखक तुलसीदास है मेरे दोस्तों। उसके अंदर तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पक्षपात कुचरा राखो वेद पुराण से सब बागो दोषारा भरगता शाह सोतियल गद सुनो टुकराए तब तक मीठी कोया बिना मोहम्मद पारा हो। बोलिए ना नबी के नाम पे, हाँ तो सुनेंगे। तभी तक उर्दू और भोजपुरी की जबान सुन रहे थे, मगर आज आइए फटी बांसुरी में उर्दू और इंग्लिश की जबान में एक मतला एक शेर सुन लीजिए, सुनिएगा भाई। रसूल पाक दे जो जजमेंट खुदा है उस पे गिरी में, मुसलमान भूल न जाना, मुसलमान भूल न जाना। अब समझाने की जरूरत नहीं है भाई, समझाने की जरूरत नहीं ना है, अब समझ रहे हैं ना, तो समझ के बोलिए सुभान अल्लाह। रसूल पाक दे जो जजमेंट खुदा है उस पे गिरी में, मुसलमान भूल न जाना, मुसलमान भूल न जाना। न माने जो नबी का जजमेंट जहन्नम होगी पर माने, मुसलमान भूल न जाना, मुसलमान भूल न जाना। ये जश्न ईद मिलादुन नबी है, पैदाइश नबी। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। सरकार की आमद का दिन है, ईमान की परचम लहराओ। अरे सरकार के जश्न मनाया, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद का दिन है, ईमान की परचम लहराओ। फरियाद करो आका से जरा, हर बात उन्हीं को बतलाओ। अरे पुकारे जहां से भी अर्जेंट, वहीं पे आता है परजेंट। मुसलमान भूल न जाना, मुसलमान भूल न जाना। न माने जो नबी का जजमेंट जहन्नम होगी पर माने, मुसलमान भूल न जाना, मुसलमान भूल न जाना। मेरे दोस्तों मगर और आगे आ जाइए मेरे दोस्तों, और बताने की कोशिश करो। बहुत लोगों से भी सुनते और मेरी जबान से भी सुनते चलिए मेरे दोस्तों, और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किस मुल्क में रहते हैं? किस मुल्क में? बोलिए ना, बोलिए। नेपाल।
हिंदुस्तान के अंदर मेरे दोस्तों, यही हिंदुस्तान है मेरे दोस्तों। इसी हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है श्रीलंका, और इसी श्रीलंका की धरती पर मेरे दोस्तों हिंदुओं के बहुत बड़े देवी देवता, हिंदुओं के बहुत बड़े रहनुमा, जिनको हिंदू समुदाय के अंदर हिंदू समाज के अंदर मेरे दोस्तों महादेव जी भी कहा जाता है, और उन्हीं को शंकर जी भी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठ करके, कैलाश की पहाड़ी पे बैठ करके अपनी पत्नी, अपनी बीवी, अपनी बीवी से कह रहे थे, ए मेरी बीवी, ए मेरी पत्नी, अब दुनिया के अंदर एक कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, एक बालक जन्म लेने वाला है जो दुनिया का काया पलट देगा, दुनिया का काया पलट देगा। आपसे कहे हैरत भाई कि कल सोनभद्र में एक डीएम आने वाला है, एक एसपी आने वाला है जो जिले को चेंज कर देगा। आपका ये कहाँ का कैसा होगा, कब आएगा, कब आएगा, इसका नाम क्या होगा। वैसे ही पार्वती बोल पड़ी, ए महादेव जी, जो कल की अवतार आने वाले, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, आखिर ज़माना भी आने वाले हैं, अंतिम पैगंबर आने वाले हैं, ओ बता दीजिए कि उनका नाम क्या होगा। तो जवाब मिला, ए पार्वती सुन ले, अवतारम मोहम्मद, ए मेरी बीबी, ए मेरी पत्नी, ए पार्वती सुन ले, जो आने वाले अवतारम मोहम्मद, यानी कि जो आने वाले, जो अवतार होने वाले हैं, जो उतरने वाले हैं, पैदा होने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा। यहीं तक के नहीं, पार्वती बोल पड़ी, ए महादेव जी, ये बताइए कि उनके आने की कौन सी जगह होगी, किस जगह पे आएंगे। तो जवाब मिला, शंबल ग्राम महात्मान, यानी कि ए पार्वती, वो जानते हो वो शंबल ग्राम में आने वाले हैं। मेरे दोस्तों, ये तो वेदों की दुनिया में कहा जा रहा है कि जो कल की अवतार होंगे, अंतिम ऋषि मुनि होंगे, आखिरी पैगंबर होंगे, वो शंबल ग्राम में आएंगे। शंबल का माना शांति का होता है, और ग्राम गांव को कहा जाता है। शंबल ग्राम यानी कि शांति वाले गांव में आएंगे। इसका उर्दू कर लीजिए मेरे दोस्तों, तो चैन वाले गांव में, अमन वाले गांव में आएंगे, सुकून वाले गांव में आएंगे, शांति वाले गांव में आएंगे। ये तो वेदों की दुनिया में कहा जा रहा है कि जो कल की अवतार होंगे, अंतिम ऋषि मुनि होंगे, आखिरी पैगंबर होंगे, वो शंबल ग्राम में आएंगे, वो शांति वाले गांव में आएंगे, वो अमन वाले गांव में आएंगे। मगर इन उलमाए रब्बानीयीन से पूछिए, इन उलमाए अहले सुन्नत से पूछिए कि मेरे पैगंबर कहाँ जन्म लिए हैं, तो ये जवाब देंगे, मुझसे मत पूछो, रब के कुरान से पूछो, रब की कुरान से पूछो, रब की किताब से पूछो। मैंने कहा, ए कुरान अजीम, तू बता दे मेरा पैगंबर कहाँ आया है। तो उठाइए 20वें पारे को, और 20वें पारे के अंदर एक आयत करीमा है, एक सूरत पाक है। रब फरमाता है, वतीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन, यानी कि वो बलदिल अमीन में आएंगे। बलद के माने शहर का, अमीन के माने अमन और अमीन मेहरबान, और मेरे दोस्तों आते हैं शांति के माना उसके आते हैं, चैन के माना आते हैं। तो मेरे पैगंबर के पैदा होने से पहले मेरे पैगंबर के इस दुनिया में आने से पहले हिंदुओं के बहुत बड़े देवी देवता, हिंदुओं के बहुत बड़े ऋषि मुनि, हिंदुओं के बहुत बड़े महादेव मेरे पैगंबर के आने की जगह बता रहे हैं, उनके आने की खुशखबरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, नारे तकबीर। आप भी मेहरा गए हैं, हम भी समझ रहे हैं, मेहरा गए हैं। एक 3 आदमी थे, 3 दोस्त थे। कितने 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 3 दोस्त। एक था मुसलमान, खाना गाने में सबसे आगे है ना भाई, खाना खाने बिल्कुल आगे रहता है मुसलमान, और जहां नमाज नहीं पढ़ता है, इमाम साहब लगा बैठ कर नहीं बनाता रहेगा। इमाम साहब बहुत अच्छी आप किरात करते हैं, बहुत अच्छे नात पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, आप जैसा तो कोई इमाम में नहीं है। अजीम मस्जिद ने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत जा रहे हैं, कहाँ नमाज पढ़, हजरत आपने न समझिएगा, जा रहे हैं नमाज पढ़, हजरत आपने न समझिएगा हमारे बारे में, हम बहुत पहुंचे हुए। अरे हजरत तो सबको समझ, बुखारी ही समझावे, फिक़ह की किताब हजरत समझावे, मसला मसाइल ही बतावे, हजरत नहीं समझ पाएंगे तो तुम क्या हो। तो आखिर में हजरत लगा, पढ़ो नमाज पढ़ के जाओ, हजरत नापाक है। अरे अल्लाह, ही देखिए मुसलमान वो भी नापाक,
और मस्जिद अजान सुन के शैतान फरार। मुसलमानों की आदत हो गई है ना। तो नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं भाई? बोले 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 हाँ, नमाज शुरू कर दीजिए। न तो वो कहेंगे बदअकीदे कहेंगे खाली बरेलवी जमात के अंदर जलसे होता है, नमाज नहीं पढ़ते। मगर अल्लाह का फजल है, पीछा उसी का किया जाता है जो मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं। तो सुनने इनकी नमाज तो रब तबारक ताला ने नबी के सदक़े में कबूल कर लिया है, मगर फिर भी इबादत से मोहम्मद मोड़िए, है ना। नमाज पढ़नी चाहिए, पढ़ेगा ना। तो तीन दोस्त सफर कर रहे थे, एक मुसलमान, एक ईसाई, एक यहूदी। तीनों सफर करते करते कुछ दूर गए, तीनों के पास जितने खाने पीने की चीज सब खत्म। अब तीनों ने कहा भाई कैसे खाना खाया जाएगा? कहा पैसा इकट्ठा करो, एक का लो 1 रुपया, दूसरा का ये भी ले लो 1 रुपया, तीसरा भी दिया 1 रुपया। कहा तो खाने की चीज आनी चाहिए ना। कहा ठीक है, ये रुपया ले लो, जाओ बाजार से। मुसलमान का सुन, लजीज चीज मिलनी चाहिए, बेहतरीन चीज, हलक सूख गया है, बिल्कुल अच्छा बनाओ। तो कहा बने 1 रुपये का दूध ले लेना, 1 रुपये का चीनी, 1 रुपये का चावल, खीर बना दिया जाएगा। खीर बन गया ना भाई? बन गया ना। अभी तो खरीदारी हो रही है, अब अभी बना कहाँ है? लाया खरीद करके ईसाई बाजार से 1 रुपये का दूध, 1 रुपये का चीनी, 1 रुपये का चावल, खाना खीर को तैयार किया, पक गया। पकने के बाद मुसलमान सबसे पहले प्लेट लेकर के बैठ गया। कहा मुझे दे दो, भूख लगी है, बड़ी शिद्दत से मैंने 1 रुपया कमा कर रखा था, वो तुम्हें दे दिया, मैं खाना पहले खाऊंगा। कहा नहीं, मैं गया था बाजार, मैं पहले खाऊंगा। यहूदी कहा नहीं, मैं बनाया हूँ यार खीर, मैं पहले खाऊंगा। पहले में कुत्थम कुत्ती कुत्था कुत्ती होने लगी, कुश्ती पे कुश्ती, पटका पटकी होने लगी। अब खीर कौन खाएगा? तो पसीना पे पसीना छोड़ रहे हैं, पसीना पे पसीना निकल रहा है, कौन खाएगा? एक ने कहा लड़ाई बंद करो, सो रात का मामला है, सो जाओ। जो अच्छा सपना देखेगा वही सबसे पहले खीर खाएगा, जो अच्छा ख्वाब देखेगा वही सबसे पहले खीर खाएगा। तीनों सो गए। सोने के बाद सूरज की शाएं अपनी रोशनी से जमीन को रोशन करने लगी। ईसाई उठा, यहूदी को जगाया, उठ, अरे अभी तक सोया है, सूरज सर पे सवार हो गया। उसने उठा, मसलते हुए कहा अब्दुल करीम भाई उठ जाइए, उठ जाइए। तो किए हुए हैं, इसलिए कब मुसलमान को तो नमाज पढ़नी नहीं है। आजकल हम लोग भी वही हो गए हैं, अजान भी हो जाए, सूरज निकल जाए, फजर गोल है, बिल्कुल खराटे लेते रहते हैं। जो जिम्मेदारी है मौलाना साहब की, अजान दे, नमाज पढ़ा, ये सब कुछ करे, आप न्यूट्रल हो गए हैं, है ना। उसने कहा कि अब्दुल करीम भाई उठ जाइए, तो उसने नहीं उठा। तो समझा कि भाई इसका नाम दूसरा है। कहो शबे बराती उठ जाइए, कहो जुमराती उठ जाइए, तब भी नहीं उठा। आजकल नाम ऐसे ही रखा जा रहा है, जुमराती, शबे बराती, जानते हैं। अब जुमराती में पहले ही ऐन और रे और ये से इतना घिचाया हुआ है, उसको लोग कहेगा जुमरतिया, सुबरतिया, इतना तेज कर देगा और बिल्कुल टेढ़ा नाम हो जाएगा। इसलिए नाम बुजुर्गों के नाम पे रखिए। अपने बेटी जब पैदा हो जाए तो नाम फातिमा रखिए, अब बेटा पैदा ले तो उसका नाम मोहम्मद रखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी फरमाते हैं कि जिसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, कल बरोज़े क़यामत नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से टकराता हुआ होगा, माँ बेटी से भागती हुई होगी। ऐसे भयानक दौर में रब फरमाएगा, ए फरिश्ते जाओ मैदान महशर के अंदर आवाज दो कि कौन है मोहम्मद आए, और मैं शफाअत का जिम्मेदारी उसे सौंप दूं। आएगा फरिश्ता कहेगा तुम में कौन है मोहम्मद? जितने नाम होंगे मोहम्मद वाले सब लोग खड़े हो जाएंगे। तो फरिश्ता कहेगा अरे सब तो मोहम्मद हो, ए परवरदिगार इसमें तो इतने मोहम्मद है कि पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो परवरदिगार फरमाएगा कहो इसमें कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे आका आगे बढ़ेंगे और फरमाएंगे ए फरिश्तों, ए मौला की बारगाह में मेरी इस आवाज को पहुंचाओ कि जितने मेरे नाम पे नाम रखने वाले हैं, मेरे नाम के सदके में रब उनकी शफाअत कर दे, उनकी बख्शिश कर दे। तो आप अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखा कीजिए, है ना। अब भी कहिएगा कि एक मोहल्ले में 10 आदमी मोहम्मद नाम हो जाए, डाकिया आ जाएगा, परेशान हो जाएगा, किसका खौफ है कि नहीं ले जाए, है ना। तो नाम मोहम्मद हो, उर्फी नाम जो रखना है रखते रहिए, है ना मेरे दोस्तों। तो बेटा ने जुमराती मियां को धक्का दिया, उठा, क्या हुआ? आगे सामने देखो सूरज निकल गया है, चलो खीर खा लिया जाए। बता सपना क्या देखा? मुसलमान भाई बोले बता सबसे पहले क्यों कौन जगह है, किसकी आंख खुली? कहा ये जो ईसाई है। कहा था बता तुमने ख्वाब देखा? कहा मत पूछो मुझसे। कहा नहीं आज बताइए तो क्या देखे हो? कहा कि जैसे ही आंख लगी वैसे ही मेरे पैगंबर हजरत ईसा रूहुल्लाह तशरीफ लाए और कहे नादान तुम सो रहा है,
बेवकूफ तुम सो रहा है, चल मैं चौथे आसमान पे रहा करता हूँ, चल तुम्हें टहला देता हूँ, घुमा देता हूँ, दिखा देता हूँ। और ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला ईसाई चला गया, घूमता रहा। अब बड़ा अच्छा ख्वाब देखा। नबी को जो उम्मती देख ले तो समझिए जिंदगी की मेराज है, ख्वाब की मेराज है ना भाई। उसने बड़ी खुशी में जताई, कहा कि मैं अच्छा ख्वाब देखा हूँ, हकदार तो मैं ही हूँ। कहा ठीक हो, हकदार तो तुम ही हो। कहा यहूदी तुम बताओ। कहा जैसे ही मेरी आंख लगी वैसे ही मेरे पैगंबर हजरत मूसा कलीम तशरीफ लाए और फरमाते हैं नादान तुम सो रहा है, चल मैं कोहे तूर पे रब से कलाम किया करता था, चल मैं कोहे तूर पे घुमा देता हूँ, टहला देता हूँ, दिखा देता हूँ। और मैं चला गया, कोहे तूर पे घूमता रहा। दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा मुसलमान भाई, अब्दुल करीम भाई, अब्दुल रशीद भाई, बताओ तुम क्या ख्वाब देखो? कहा मत पूछो। कहा नहीं बताई दो आज क्या देखो? कहा मत पूछो, इसी में भलाई है। कहा जल्दी बता दो, यही गनीमत है। खीर बिल्कुल ठंडा, और तुम न बताओ तो मामला हो जाएगा बिल्कुल गरम। कहा कि तुम सुनना चाहते हो? कहा बताई दो। कहा जैसे ही मेरी आंख लगी वैसे ही नूरानी शक्ल सूरत वाले एक इंसान नमदार हुए, मेरे सीने पे सवार हो गए और कहे नादान तुम सो रहा है, ऐसी मुतबर्रक रात, ऐसी बेहतरीन रात है, तुम सो रहे हो, उठ चल खीर को सहरी कर जा। और मैं खीर को सहरी कर गया। अब दोनों चौंके, तुम खीर सहरी कर गए, खा गए? कहा तो मुझे क्यों नहीं जगाए? कहा कि मैं आवाज दे रहा था, तुम तो चौथे आसमान पे थे, कोहे तूर पे था। मैं सोचा कि बुलाता बुलाता थक गया, मैं सोचा कि ऐसा ना हो सूरज निकल जाए तो बगैर खीर खाए रोजा रखना पड़ जाएगा, इसलिए सहरी कर लिया। सहरी कर लिया। तो नहीं ये कोहे तूर है ना चौथे आसमान है, ये मेंबरे रसूल है। आप बोलेंगे नीचे से तो उलमा सुभान अल्लाह सुनेंगे। बोलिए बोलिए जरा सा बुलंद आवाज से मेरे दोस्तों। तो आ जाइए तुलसीदास कहते यहाँ पक्षपात कुछ ना रखो, वेद पुराण सत्संग बाबू देश अरब भर गलता शाह सोती अलगद सुनो ठुकराए। मेरे दोस्तों तुलसीदास कहते हैं यहाँ पक्षपात कुछ ना रखो, यानी कि यहाँ कोई पक्षपात न रखूंगा, कोई भेदभाव न रखूंगा, कोई आज चीजें न छुपाऊंगा, यहाँ पक्षपात कुछ ना रखो। वेद पुराण सत्संग बाबू वेद और पुराणों के अंदर जो कुछ आया है सच सच सही सही बता देना चाहता हूँ। देश अरब भर गलता शाह यानी कि मुल्क अरब में एक 14वीं का चांद चमकेगा। सुभान अल्लाह। मुल्क अरब में 14वीं का चांद चमकेगा, जो अनहोनी बातों को करके दिखावेगा। मेरे दोस्तों मेरे मुस्तफा है, अनहोनी बातें क्या कर रहे हैं? मौजूदा दिखा रहे हैं, सर से पैर तक लेकर मेरे नबी मौजूदा ही मौजूदा है, मेरे नबी में मौजूदा ही मौजूदा है। मेरे नबी जमीन पे खड़े हो करके आकाश के चंद्रमे को उंगली के इशारे से 2 टुकड़े कर रहे हैं। ये अनहोनी बातें तो नहीं है तो और क्या है? मेरे पैगंबर है, जंग से लौट रहे हैं, 1200 सहाबे कराम प्यासे हैं, उंगली के घाइयों से पानी निकाल करके सहाबे कराम को पिला रहे हैं। ये अनहोनी बातें नहीं तो क्या है? मैंने पैगंबर से आलम तसव्वुर में कहा, ए मेरे आका, ए मेरे रसूल, ये बता दीजिए जब सहाबा को पानी ही देना था तो उंगली के घाइयों से पानी क्यों दिया? आप आसमां को इशारा कर देते, बादल पानी बरसा देता, जमीन पर आप मार देते लाठी को, जमीन से पानी निकल जाता। आप पहाड़ पे लाठी मार देते, पानी निकल जाता। तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अरे आजम रजा तुम अभी दरगाहों में हो और सूफी खलील की बारगाह में और खानकाह से ये सबक ले लो। मैंने आया सूफी खलील साहब की दरबार में, कहा यार सरकार आप बता दीजिए खलील मिल्लत आप बताइए ताकि तवज्जो क्या है? तो आलम तसव्वुर और तसव्वुर की दुनिया से निकल करके बताने लगे कि मेरे पैगंबर पहाड़ों पे लाठी मार कर पानी निकालते तो दुनिया मूसा कलीम की तरह कहती, जमीन से पैगंबर पानी निकालते तो दुनिया ज़बीहुल्लाह की तरह कहती। और मेरे आका किसी की तरह नहीं है, मेरे आका बेमिसाल है, मेरे आका लाजवाब है, उनका कोई मिसाल नहीं। मेरे आका लाजवाब है, उनका कोई जवाब नहीं। मैंने कहा पैगंबर मामला क्या है? पहाड़ से पानी निकाले तो मूसा कलीम की तरह हो जाए, जमीन से पानी निकाले पैगंबर तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह की तरह हो जाए। तो मेरे पैगंबर ने कहा, फितरत को बदल करके कहा, मैं किसी की तरह नहीं हूँ। पहाड़ से जो पानी निकाल रहा है उसे मूसा कलीमुल्लाह कहा जा रहा
और फितरत बदल करके उंगली की घाइयों से पानी निकालते, चश्मे रहमत जारी करते, उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शान मुस्तफा मौलाना आजम रजा चतुर्वेदी। यहाँ पर कुछ न रखो वेद पुराण सत्संग भागवत देश अरब भरग लता शाह सोतियल गद सुनो ठकुराए, यानी कि सोतियल गद सुनो ठकुराए, तब तक मीठी कोया बिना महामद पार न होया। तुलसीदास कहते हैं हे लोगों, यहाँ पक्षपात कुछ न रखो वेद पुराण सत्संग भागवत देश अरब भरग लता शाह, यानी कि मुल्क अरब में अनहोनी बातों का करने वाला एक बालक जन्म लेगा जो अनहोनी बातों को करके ये सब अनहोनी बातें है ना करके दिखावेगा, तब तक मीठी कोया बिना महामद पार न हो। और वो ऐसे होंगे कि जिनकी वाणी को सुन करके, जिनकी भाषा को सुन करके, जिनकी बोल को सुन करके, जिनकी बात को सुन करके लोग उन्हीं का दीवाना हो जाएगा, उन्हीं का चाहने वाला हो जाएगा, उन्हीं का मस्ताना हो जाएगा, उन्हीं का परवाना हो जाएगा। मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो आइए जरा सा मक्का की सरजमी को देखिए। मक्का की वादी में उलमाए कराम की दुआओं का तालिब है, इसलिए कि हर चीज से मेरी तकरीर उलमा को सुनाने की गरज से नहीं आया हूँ, आप तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। हमसे अच्छे ज़िशऊर लोग बैठे हैं, हमसे ज्यादा तालीम याफ्ता लोग बैठे हुए हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के गुफ्तगू पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी अरब मुल्क अरब के अंदर, मक्का के अंदर मेरे दोस्तों वो वाक़या याद होगा कि वो ज़ईफ़ा है, वो बुढ़िया है जो अपने माथे पे मेरे दोस्तों गठरी और मोटरी को लाद करके भाग रही है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं मोहम्मद का आमना सामना कर लूं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो मुझे कलमा पढ़ना पड़ जाए। इसलिए कि माज़अल्लाह मोहम्मद ऐसे जादूगर है, ऐसे है कि जो उनका आमना सामना करता है, जो उनके रूबरू होता है, उन्हीं का दीवाना होता है। भागती जा रही थी, मगर मेरे जो आखिर बात यही कि जब मेरा साबका हुआ है, सामना हुआ है, पैरों पे गिर करके गिड़गिड़ाने लगी कि दुनिया गलत कहती है कि मोहम्मद तो झूठा है, दुनिया गलत कहती है कि मोहम्मद ऐसे हो। अरे आप तो ऐसे बलवान हो, आप तो ऐसे दयालु हो, आप तो ऐसे कृपालु हो, आप तो ऐसे बलवान हो कि आपके चरणों में अगर कमजोर आ जाए तो उसको बली मिल जाए, उसको ताकत मिल जाए। आप ऐसे क्षमा करने वाले हो कि आपके चरणों के अंदर जितना बड़ा मुजरिम आ जाए तो आप उसकी बख्शिश करा दो। मेरे दोस्तों, आप नहीं मानते हैं तो मान लीजिए और सुन लीजिए, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, पापा बेटे से कतराता का होगा, माँ बेटी से भागती हुई होगी, ऐसे भयानक तौर पे मेरे दोस्तों रब कदीर जब मैदान महशर को गर्म करेगा, कहेगा ए फरिश्तों जाओ औलाद आदम को मैदान महशर के अंदर इकट्ठा करो और हर का हिसाबों किताब ले लो। फरिश्ते आवाज देंगे उम्मत मुस्तफा का पहले हिसाब होगा, सब रहे थे। मेरे आका फरमाएंगे सिद्दीक तमाम उम्मत आमतुल मुस्लिमीन उम्मत मुस्तफा को इकट्ठा कर दिया जाए। मेरे सिद्दीक अकबर है, कहेंगे सिद्दीकीन की जमात कहाँ है, लगा दी जाए। शोहदा की जमात कहाँ है, लगा दी जाए। नमाजियों की जमात लगा दी जाए, हाजियों की जमात लगा दी जाए, पीरों की जमात लगा दी जाए, आलिमों की जमात लगा दी जाए, तमाम नेकोकार लोगों की जमात लगा दी जाएगी। गुनाहगार परेशान हाल होगा, आदम का ईसा तक आ जाएंगे, सबकी सवाल होगी इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। जब सबसे लौट आएंगे तो मेरे आका फरमाएंगे आना लहा आना लहा आना लहा, आओ आओ मैं इसी दिन के लिए तुम्हारे लिए मुकर्रर किया गया हूँ, आओ आओ मैं इसी दिन के लिए इस मनसब पर फाइज किया गया हूँ। और मेरे आका अपनी दामन नबूवत में छुपाते चले जाएंगे, अपनी काली कमली के अंदर छुपाते चले जाएंगे। और जो फरिश्तों को रब फरमाएगा ए फरिश्तों मेरे नबी उम्मत मुस्तफा का हिसाब किताब लिया जाए। फरिश्ते कहेंगे मौला मैं सिद्दीकीन की जमात को देख रहा हूँ, यहाँ तो नेक लोग हैं, हाजियों की जमात है, नेक लोग हैं, शोहदा की जमात है, नेक लोग हैं। मौला उम्मत मुस्तफा में गुनाहगार लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो रब फरमाएगा ए मेरे मुस्तफा जिसे तू सामने किया है उसे भी देख रहा हूँ, और जिसे दामने नबूवत में छुपाया है उसे भी देख रहा हूँ। इसलिए तो आला हजरत मजले भाई उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रज़ा खां फाज़िल इब्राहिमी फरमाते हैं पूजा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, पूजा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। वो भला किसको मिले जो कि तेरी दामन में छुपा हो, वो भला
मिले जो कहते माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मेरे दोस्तों वो मुस्तफा जाने रहमत है जो अपने मानने वालों को मेरे दोस्तों इतने अच्छे तरीके से मदद फरमा रहे हैं कि जहाँ कोई न होगा वहाँ रहमतुल लिल आलमीन होंगे। जहाँ बाप साथ छोड़ दे, माँ साथ छोड़ दे, बेटी दम तोड़ दे, वहाँ पर रहमतुल लिल आलमीन की रहमतें अपने उनके उम्मतियों के साथ उनकी रहमतें काम आती है। इसलिए मेरे दोस्तों दुनिया के अंदर रहिए अपने परवरदिगार का वफादार बंदा बन करके रहिए। दुनिया के अंदर रहिए तो नबी के उसवे हसना पे चलने की रब्बे कदीर सबों को तौफीक इनायत अता फरमाए। और दुनिया के अंदर रहिए तो बुजुर्गों से उनसियत और लगाव बनाए रखिए, है ना मेरे दोस्तों। अगर और आ जाइए और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं मेरे दोस्तों देश की दुनिया में और आप तक पहुंचता हूं। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर अवतार सत्य धर्म गुरु सर ग्रंथ सत्य। मेरे दोस्तों आप आगे बढ़ते चलिए और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों हाँ तो बात वहां चुक गई थी कैलाश की पर्वत पर मेरे दोस्तों कौन बैठे? पार्वती। हिंदुओं के बहुत बड़ी देवी देवता की बीबी है और महादेव जी है। फरमाते हैं कहते हैं कि ए पार्वती जो कल की अवतार आने वाले अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं वो शंबलग्राम में आएंगे, शांति वाले गांवों में आएंगे। यही तक नहीं मेरे दोस्तों और आगे बोल पड़ी पार्वती ए महादेव जी ये बताइए कि उनके पिता का नाम क्या होगा, उनके वालिद का नाम क्या होगा, उनके बाप का नाम क्या होगा? तो महादेव जी कहते हैं पार्वती सुन ले उनके पिता का नाम होगा विष्णु। विष्णु विष्णु बोले 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 विष्णु। हिंदी के डिक्शनरी को उठा करके देखिए तो विष्णु खुदा को कहते हैं, यश भगत को कहते हैं। तो इसका माना हुआ विष्णु यश यानी कि खुदा का बंदा, खुदा का भगत, खुदा का परस्त, खुदा की पूजा करने वाला, खुदा की परस्तित करने वाला, खुदा की बंदगी करने वाला। मेरे दोस्तों ये तो वेदों की दुनिया में कहा जा रहा है कि जो कल की अवतार होंगे, अंतिम ऋषि मुनि होंगे, आखिरी पैगंबर होंगे, उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश यानी कि खुदा का भगत, खुदा का बंदा, ईश्वर का भगत मेरे दोस्तों। मगर मेरे दोस्तों ये तो वेदों की दुनिया में कहा जा रहा है कि जो कल की अवतार होंगे उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश यानी कि खुदा का बंदा। इस्लामी तारीख को उठा करके देखिए और मेरे पैगंबर के पिता का नाम तलाशिए तो आपको जवाब मिलेगा और आपको मिलेगा कि मेरे पैगंबर के पिता का नाम है अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, ईश्वर का भगत। तो मेरे पैगंबर के पैदा होने से पहले हिंदुओं के बहुत बड़े देवी देवता, हिंदुओं के बहुत बड़े ऋषि मुनि मेरे पैगंबर के पिता का नाम बता रहे हैं। मेरे दोस्तों यही तक के नहीं मेरे दोस्तों आज देखिए समाज के अंदर बहुत सारी चीजें लफड़े पैदा हो रहे हैं। जहां मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूँ और बेबाकी के तौर पे कहना चाहता हूँ, जहां हिंदू समुदाय के लोग कम है, कुछ कमजोरी लोग सुन्नते मुस्तफा और अपने नबी के किरदार से हट करके जिंदगी गुजारने वाले लोग आतंक मचा दिया करते हैं मेरे दोस्तों। और जहां मुसलमानों की तादाद कम है वहां पे मेरे दोस्तों रामचरितमानस की सफात और उसकी औरात और उसकी पेज से हट करके और राम के किरदार से हट करके और चरित्र से हट करके कुछ ऐसे हिंदू समुदाय के लोग हैं जो आतंक मचा दिया करते हैं मेरे दोस्तों। मगर खुले लफ्जों में मुझे कहने दिया जाए मेरे दोस्तों भारत मेरा महान था, महान रहेगा सदा, हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल सबके यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। मेरे दोस्तों जहां मुसलमानों की तादाद है अजानें बंद कर दी जाती है, जहां हिंदुओं की मेरे दोस्तों अब तादाद कम है वहां पे कुछ आतंकी और आतंक मचाने वाले नामी नेहाद मुसलमान लोग दूसरों की मजहबों पे हमले कर दिया करते हैं, दूसरों की धर्मों पे हमले कर दिया करते हैं। कुरान फरमाता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, उसका दिन उसके लिए है मेरे दोस्तों। तुम अपने दीन पे अमल करो, उसका दिन उसको छोड़ दो मेरे दोस्तों। तुमको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मेरे दोस्तों अजान बंद करने वालों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ सुनो सुनो, मस्जिद के मीनारे से क्या अजान दी जाती है? मस्जिद के मीनारे से यही मुअज्जिन अजान देता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और
पर मेरे दोस्तों आज आइए, कोई शिक्षित पंडित हो, कोई शिक्षित व्यक्ति हो मेरे दोस्तों, तो वो भी मंदिरों के अंदर सुबह सवेरे होता है, स्नान करता है, पानी गंगा जल छिड़कता हुआ जाएगा, घंटी उठाएगा और डोलाता हुआ कहेगा हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैंने कहा पंडित जी मठों के पुजारी तुम कह रहे हरि ओम और घंटी डुला रहे हो, और जो सुबह सवेरा नमदार होता है, भोर का समय होता है, नबी के आने के वक्त हो जाता है, तो मुअज्जिन भी अपनी अजानों अपने कानों में उंगलियां लगा के अल्लाहु अकबर की सलाएं बुलंद करता है। मैंने कहा इसमें विवाद क्या है? तो मेरे दोस्तों आइए खलील मिल्लत की चरणों को और कदमों को बोसा दे करके अल्लाहु अकबर का माना होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, दुनिया का रचयिता सबसे बड़ा है, दुनिया का पालनहार सबसे बड़ा है, दुनिया बनाने वाला सबसे शक्तिशाली है, सबसे बलवान है, सबसे पर कृपालु है। इसका माना यही होता है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मगर पंडित जो शिक्षित पंडित है, जो मठों के अंदर रहते हैं और मंदिरों के अंदर घंटी डुलाते हैं, तो वो भी यही कहते हैं हरि ओम, यानी कि हरि मालिक का नाम है, ओम सबसे बड़ा, हरि ओम यानी कि मालिक सबसे बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा है, दुनिया का रचयिता सबसे बड़ा है, दुनिया का पालनहार सबसे बड़ा है। ये भाषा का अंतर है, ये भाषा का मतभेद है, नहीं तो समाज में कहीं भी लड़ाई नहीं है, कहीं भी खुराफात नहीं है। तुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन के चैन से रहो और मुझे भी अपने दीन के चैन से रहने दो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों मगर और आगे मुड़ करके देखिए, पार्वती बोल पड़ी हे महादेव जी ये बताइए जो कल की अवतार आने वाले अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, उनके माता का नाम क्या होगा? तो जवाब मिला उनके माता का नाम होगा सोमती, यानी कि सोमती। मेरे दोस्तों ये संस्कृत का लफ्ज है, जब हिंदी के डिक्शनरी उठाएंगे मेरे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा, मेरे दोस्तों आपको मालूम हो जाएगा। सोमती का हिंदी करेंगे तो शांति आएगा, और शांति का उर्दू कर लेंगे तो अमन आएगा, और अमन ही से आमिना बना हुआ है, और मेरे पैगंबर के माँ का नाम आमिना है। इससे मालूम हो गया, इससे पता चल गया कि मेरे पैगंबर के माता का नाम भी वेदों की दुनिया में बताया जा रहा है, उनके आने की जगह भी बताई जा रही है। मेरे दोस्तों यही तक नहीं और आगे बढ़ करके देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर हुक्म निगम सीधी ऊपर अपनी जबान मीठे मदारा तब सुनी सदास हुसैन सुता जगत एक सरनाई बिन चार विचारो हरीसा भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई बिन गुरु गो जब ज्ञान न होई, तब हो में संग लग अवतारा। यानी कि तब ए लोगों अभी जो उलमाए रब्बानी ने खलील मिल्लत के हाथों पे तुम मजहब इस्लाम को कबूल करोगे तो प्यार से मजहब इस्लाम को दिया जा रहा है, मजहब इस्लाम की हकानियत को मोहब्बतों के तले प्रेम के तले पहुंचाया जा रहा है। उलमा के हाथों पे हाथ दे करके जब मजहब इस्लाम को कबूल करोगे तो प्यार ही प्यार मिलेगा। तब होवे सगले अवतारा, तब सगले अवतारा आ जाएंगे। मेहदी कहे सकल संसारा, अभी तुम उलमा के हाथों पे खलील मिल्लत के हाथों पे तुम हाथ दे करके अगर मजहब इस्लाम को कबूल करोगे तो प्यार ही प्यार मिलेगा। नहीं तो एक ऐसा जमाना आने वाला है जिस जमाने में इमाम मेहदी आएंगे तो इमाम मेहदी प्यार नहीं देंगे, मार ही मार देंगे। तो तुम प्यार से इस्लाम को कबूल कर लो और मेहदी की मार से बच। तब होवे सगल गौदारा मेहदी कहे सकल संसारा, तब सब जग से सुंदरम होई बिना मोहम्मद पार न होई। ए लोगों अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, तुम चाहते हो तुम पार कर जाओ, तुम स्वर्ग में चले जाओ, तुम जन्नती बन जाओ, तो आइए गुरु नानक से पूछिए गुरु नानक जन्नत में कैसे जाया जाए। तो गुरु नानक जी कहते हैं, तुलसी जी कहते हैं, तुलसी जी से पूछिए तुलसी जी कैसे स्वर्ग में जाया जाए। तो तुलसी जी कहते हैं तुलसी बजाने सतगो और बिना मोहम्मद पार न हो। तुलसी करवटबाग में पर्वत सर काम बैकुंठवासी ना बनो बिना मोहम्मद नाम।
ए तुलसी दुनिया के तमाम मौला को एक तरफ रख दो, दुनिया के तमाम सपना को एक तरफ रख दो, दुनिया के तमाम इबादतों को एक तरफ रख दो और एक ही जपना जपो, एक ही रखना रखो, एक ही मंत्र पढ़ा करो, एक ही माला जपा करो। तुम सोने जाओ तो पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब आँख खुल जाए तो तुम पढ़ा करो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये मंत्र तुम्हारे सीने में आ जाएगा, हृदय पाक हो जाएगा, तुम जन्नत का हकदार हो जाएगा। यही तक नहीं मेरे दोस्तों, कोई भी शिक्षित पंडित, शिक्षित व्यक्ति मेरे दोस्तों, कोई शिक्षित पंडित जब इस दुनिया से जाने लगता है, उसके निधन होने के करीब आ जाते हैं, जब उसका देहांत होने लगता है, मरने के कटार पे आ जाता है, तो मेरे दोस्तों अपने बेटों से कहता है, ए मेरे बेटे जो सुनो सुनो, ए मेरी औलाद सुनो सुनो, मरने से पहले अनकही पढ़ लेना, अनकही पढ़ लेना। अनकही क्या है? अनकही यही है ला इलाहा ने पापम इल्ला लम्मा परमपदम जन्म बैक विराज ओजपे नाम मोहम्मद। यानी कि ए बेटा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा, तुम्हारे तमाम पाप खत्म हो जाएंगे। पैगंबर सलाम फरमाते हैं कि जो इंसान पूरी जिंदगी कुफ्र की दलदल में फंसा रहा, पूरी जिंदगी कुफ्र की ऐवान में जिंदगी बसर करता रहा और आखिर वक्त में जाने से पहले, मौत रूह निकलने से पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह जान करके, हाजिर नाजिर जान करके और कलमा शहादत पढ़ ले और अपने गुनाहों से तौबा कर दे, तो रब तबारक तआला ऐसा बना देता है उसे कि आज ही वो माँ के पेट से जना हो, आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तभी तो वेद व्यास कहते हैं, ए बेटा मरने से पहले अनकही पढ़ लेना, यानी कि कलमा तैयबा पढ़ लेना, मज़हब इस्लाम को कबूल कर लेना, जन्नत का हकदार हो जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जश्न मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों यही तक नहीं, और आगे बढ़ करके देखिए पार्वती मेरे दोस्तों, मेरे नबी कब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, तो मेरे दोस्तों 2 रबीउल अव्वल सुबह मंगलम, यानी कि दोस्तों 2 रबीउल अव्वल सुबह मंगलम। 2 कितना होता है? 2 सोच रहे आखिर वक्त है कुछ आपसे ज्यादा लतीफाबाजी नहीं करे, न तो लतीफा गाने मुझे भी आता, ऐसा नहीं कि हसाना हम नहीं जानते, हसाना जानते, मगर हम सोचे उलमा थे तो उनकी मौजूदगी में कुछ मयारी गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा था, अपनी गुफ्तगू बढ़ाना चाह रहा था। मगर मेरे दोस्तों आप कायल हैं कि लतीफा के मेरे दोस्तों, ऐसे ही नहीं, आप एक वाकया जानते होंगे कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक आदमी, 5 आदमी थे, 5 घमासान की दोस्ती चलती, बड़ी गढ़ी दोस्ती, गाढ़ी दोस्ती चलती थी, बिल्कुल एक के बगैर एक न रहे। एक अगर कहीं चला जाए तो वो आज बेकार चला गया, ऐसा हो गया। एक ससुराल जाए तो चारों को लिए जाए, और बाजार जाए तो 5 का 5 साथ जाए, सिनेमा देखने भी जाए तो 5 का 5 साथ जाए, अरे एक जुम्मा छोड़ दे तो 5 का 5, ऐसी दोस्ती। एक अचानक देहांत हो गया, इंतकाल कर गया। इंतकाल होने के बाद में चारों ने कहा भाई हमारे सुन्नी वल जमात में तीजा होता है, चहारम होते, 4 दिन पे कुरान खानी होती है ना भाई, होती है ना, बोलिए ना, होती है। तो उसने कहा कि कुरान खानी होगी और हम चारों का चारों तो पढ़ना जानते नहीं है, करिए अक्षर भैंस बराबर, हम लोग करेंगे क्या, बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी। एक ने कहा इसका दिया पेट में दर्द है, अपने छोड़ देगा, ये बहाना न चलने वाला है। कहते का बुखार लगता है, अबे थर्मामीटर घुसाई देगा ना, अबे पता चल जाएगा। कहा तो के देखेगा, सबसे अच्छा व्यवस्था यही है कि रात के सन्नाटे में उठो और महल्ला छोड़ के भगाए। ये तो ठीक है। चारों ने खूब मशवरे बनाए, रात में सोई नहीं, यूं ही भोर हुई, एक उठा आंख मसलता हुआ जा रहा था, घर वाला बेचारा जगा हुआ था, जग न था। सुबह बच्चे मदरसे के आने वाले थे, कुरान खानी करने वाले, वो बेचारे जगे हुए थे, लीप पुत कर रहे, साफ सफाई कर रहे थे। कहा नहीं जा रहे हैं आबादी से बाहर। क्यों जा रहे हो? तुम्हारा दोस्त इंतकाल किया, तुम कुरान ना पढ़ोगे। उसने कहा बाबा कुरान पढ़ना ना जानते हैं, ये ओल झोल में हमको मत फंसा। ये ओल झोल है, तुम्हारे दोस्त है, तुम ना कुरान पढ़ेगा तो पढ़ेगा तो चल वजू करो। अब वजू किया, घर के अंदर ढकेल के दरवाजा बंद कर दिया, मरता क्या ना करता। इतने में दूसरा भी आया, उसको भी लोगों ने पकड़ा, घर में ढकेल दिया।
गया, तीसरा चौथा आया, चौथा क्या था, अरे हम ही को तुम लोग बेवकूफ बना रहे थे। देखो तीनों का तीनों पहले आ गया और आकर के कुरान पढ़ रहा है, बड़ी शानदार। कहता था पढ़ने नहीं आता, पढ़े पारा लेकर के तुम पाना पे पाना उलट रहे हो। ये बताओ, हम तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जानते कि तुम पढ़ना नहीं जानते, मगर पढ़ क्या रहे हो, ये तो बताओ। तो कहा पहले से पूछो, पहले जिसने आया उससे पूछो क्या पढ़ता है। कहा तुम बताओ क्या पढ़ते हो। कहा कि हम कुछ जानी ना, हम कुछ जानी ना, हम कुछ जानी ना। पाना उलट रहा है, उलट रहा है, उलट रहा है, पारा पे पारा, पारा पे पारा खत्म कर रहा है। हम कुछ जानी ना, हम कुछ जानी ना, पाना पे पाना उलट रहा है। इतने में कहा अच्छा कर रहे हो। कहा दूसरे से पूछा तुम क्या पढ़ते हो। तो दूसरे ने कहा कि जैसन ई वैसन हम, जैसन ई वैसन हम, जैसन ई वैसन हम। ये भी पाना उलटता रहा, उलटता रहा, उलटता रहा। कहा दोनों तो बेड़ा पार कर लिए यार। उसके बाद में तीसरा से पूछा रहे तुम क्या पढ़ते हो। तो तीसरे ने कहा ये कब तक चलेगा, यानी कि झूठ का कारोबार, ये दागा देने वाला, ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा। तो चौथा से पूछा, तीनों ने पलट गया तुम बताओ तुम क्या पढ़ते हो। तो चौथा कहा कि जब तक चले चलाते रहो, जब तक चले चलाते रहो, है ना। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कब तुम सलाम पढ़ लिया जाए, मगर सलाम के कतार पे आप आ गए हैं, आ गए ना भाई। तो सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो आप और मुस्कुरा करके बोलिए ओ स्वाहा, ओ गुरु स्वाहा, ओ देव स्वाहा, ओ मंगलम स्वाहा। मेरे दोस्तों ये मंत्र कब पढ़ा जाता है, ये कब पढ़ा जाता है हम जानते हैं। आप जानिए जब भी पंडित हो जाइएगा, पंडित जी लोग जब अग्नि को साक्षी बनाता है विवाह के वक्त में, जब लड़का फेरा लेने लगता है तो पंडित जी पढ़ते ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम गुरु स्वाहा, ओम देव स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। मंत्र बहुत दिलचस्प है, मंत्र जब बहुत दिलचस्प है। देखिए इनके किताबों के अंदर ओम भूर्भुवः स्वाहा, यानी कि ईश्वर, ये दुनिया के पालनहार, ये दुनिया के रचयिता, ये दुनिया बनाने वाला। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये मेरे ईश्वर मैंने जो भूल चूक की है, यानी कि अनजाने में जो गलती हो गई है, ये ईश्वर उसे तू क्षमा कर दे, उसे स्वाहा कर दे, उसे खत्म कर दे, उसे खत्म कर दे। अच्छा मंत्र, कौन नहीं चाहता कि भाई उसका गुनाह खत्म हो जाए। अब चाहते हैं कि आपका गुनाह रहे, चाहते हैं, नहीं चाहते तो मतलब के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, ये अच्छा मंत्र है कि गुनाह खत्म करने के लिए कर हो भूर्भुवः स्वाहा, यानी कि ईश्वर मैंने जो भूल चूक में अनजाने में जो गलती की है ईश्वर उसे माफ कर दे। और दूसरा मंत्र ओम स्वाहा, ईश्वर जो मैंने कुकर्म किया है, तरकुल्ला रिष्ट, अशोका रिष्ट नहीं, तरकुल्ला रिष्ट। हमारे बिहार में तो बंद हो गया है, अब यहाँ अभी चल है ना। ये पीटेंगे, ये सब कुकर्मी ना है भाई, नहीं पड़े, ये सब कुकर्मे है। तो गुरु स्वाहा, यानी कि ईश्वरी कुकर्मी जो किए दुनिया के अंदर पाप किए बड़का बड़का, ये सब स्वाहा कर दे, इसे स्वाहा खत्म कर। अच्छा है ना भाई, बोले 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 ना, अच्छा है ना। हाँ मेरे दोस्तों, मगर तीसरा मंत्र कहता है ओम देव स्वाहा, ये बड़ा गजबनाक है। ओम देव स्वाहा, तमाम देवी देवता वो स्वाहा हो जाए, वो खत्म हो जाए। ओम मंगलम स्वाहा, यानी कि जो नेकी की है वो खत्म हो जाए। मंगलम कहते हैं अच्छाई को, ओ मंगलम स्वाहा, यानी कि जो अच्छाई की है वो खत्म हो जाए, बिल्कुल हो जाए, पूरा काट जाए। मेहनत भी की वो गई पानी में, है ना, मजूरी भी गई पानी में। मगर वाह है मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम के अंदर मेरे दोस्तों आप एक अगर सिद्क दिल से नमाज पढ़ते हैं, कल बरोज़े क़यामत आपको उसका सजा मिलेगा। आप 1 रुपया अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पे खर्च कर रहे हैं, रब कदीर उसका बदला देता है। आप 10 रुपया अगर किसी फकीर को रब के नाम पे देते हैं, अपने रसूल के नाम पे देते हैं, तो परवरदिगार उसका बदला देता है, परवरदिगार उसका सजा देता है, परवरदिगार उसका बदल और नेमुल उसका बदला दिया करता है। मेरे दोस्तों, मजहब इस्लाम एक ऐसा धर्म है मेरे दोस्तों जो गुनाहों को मिटा दिया करता है, सवाब को इकट्ठा रखा करता है, पाप को खत्म कर देता है, पुण्य को इकट्ठा रखा करता है।
मगर मेरे दोस्तों और आगे बढ़ करके देखिए और अब आखिर जुमले को मेरे दोस्तों एक शेर है मुझे जहन में आ गया और आखिर जो जुमला मैं आपको मैंने पढ़ा था कि नबी अनहोनी बातों को करने वाले आए थे, यानी कि मौजूदा दिखाने वाले बनकर के आए थे। मैंने बताया कि जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से आकाश के चंद्रमा को दो टुकड़े कर दिए मेरे दोस्तों। मेरे नबी ने जमीन पे खड़े होकर के आपने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। ये तारीख बहुत ही मोतबर है, मगर उलमा का तवज्जो चाहता है उसमें कुछ नुक्ते आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे दोस्तों किसी शायर ने कहा था कि या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फिदा का आबी व उम्मी, या रसूलुल्लाह आपको देखता रहा, सजदे का होश किसको था, एक नमाज हो गई एक नमाज रह गई। मौला अली मुश्किल कुशा से पूछा, मौला अली आप ही बता दीजिए कि कौन वाली हो गई और कौन वाली रह गई। तो मौला अली फरमाते हैं कि मकामे साहबा को देख लो, मकामे साहबा है, अली बैठे हैं, जानिए अली पर सरे अकस रख करके मेरे आका आराम फरमाने लगे हैं। सूरज डूब गया है, सूरज गुरूब हो गया है, अश्के अली से, चश्मे अली से, अश्के अली से रुखसारे नबूवत पे अश्क टपका है और रुखसारे नबूवत पे जो ही अश्के अली टपका है। आका बेदार हो गए, फरमाते हैं अली सूरज का क्यों रो रहे हो, अली हैरान क्यों हो रहे हो, अली परेशान क्यों हो रहे हो, अली बेचैन क्यों हो रहे हो। अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं, खैबर सगन फरमाते हैं, दमादे पैगंबर फरमाते हैं, फरमाते या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम सूरज डूब गया है, जो तमाम नमाजों में अफजल नमाज है वो कज़ा हो गई है, जो तमाम नमाजों में बेहतरीन नमाज है वो कज़ा हो गई है। मेरे आका खड़े हो गए, फरमाते हैं अली बता तो सूरज कहाँ डूबा है। फरमाते या रसूलल्लाह जहाँ रोज डूबा करता है वहीं पे डूबा है। कहा अली कैसे डूबा है। फरमाया या रसूलल्लाह जैसे रोज डूबा करता है वैसे ही डूबा है। मेरे आका खड़े हो गए और कहा अली तू खड़ा हो जा। अली खड़े हो गए और मेरे आका ने उंगली के इशारे से आकाश के चंद्र में आकाश के सूरज को निकाल करके मकाम असर पे खड़ा कर दिया और कहा अली अब तू सूरज को देख लिया है, मकाम असर पे आ गया है, अब तू नमाज को पढ़ ले। मौला अली नीयत के बाद हो आलम तसव्वुर में मैं मौला अली से पूछने लगा, मौला अली अब क्या करने वाले हैं। मौला अली आप तो सो रहे थे। तो मौला अली फरमाते हैं अरे तुम शरीयत की बोली बोलते हो, आज़म रज़ा तुम शरीयत देखते हो, आओ खलील मिल्लत की खानकाह में और खानकाही बोली और मोहब्बत की बोली बोलो। अरे कभी आंखें बंद की जाती है सोचने के लिए, कभी आंखें बंद की जाती है दीदार करने के लिए। हर आंखें सोती नहीं है, हर आंखें सोती नहीं है, आंखों को बंद करके दीदार भी किया जाता है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मेरे दोस्तों कुर्बान जाइए, मौला अली खड़े हो गए और खड़े होने के बाद मेरे आका आकाश की दुनिया पे सूरज को खड़ा कर दिए। मौला अली नीयत को बांधे हैं आलम तसव्वुर में सूरज से मैंने पूछा ए सूरज अब तू बता दे तो तू कितने बज करके कितने मिनट में डूबेगा। तो सूरज जवाब देने लगा, सूरज बोल उठा अरे आज़म रज़ा आज से पहले पूछा होगा तो बता देता इतने बज करके इतने मिनट में डूबूंगा। इसलिए कि आज से पहले निकला था तो सिद्दीक़ अकबर मुझे देख करके टाइम टेबल बनाते रहे। आज से पहले निकला था तो फारूक आजम मुझे देख करके आसान दिल बांधते रहे। आज से पहले निकला था तो उस्मान गनी मुझे देख करके औकातुल सलात बनाते रहे। आज से पहले निकला था तो दुनिया मेरे कब्जे में रहा करती थी। आज से पहले निकला था तो सभी के लिए निकला था। आज से पहले निकला था तो सभी के लिए निकला था, मगर मकाम साहबा में मैं सभी के लिए नहीं निकला हूँ। मकाम साहबा में फकत अली के लिए निकला हूँ, फकत अली के लिए निकला हूँ। आज मुझसे मत पूछो, अली से पूछ ले, मौला अली से पूछ ले, खैबर सगन से पूछ ले, फातह खैबर से पूछ ले, दमाद पैगंबर से पूछ ले कि मैं कब डूबूंगा। मैंने कहा आलम तसव्वुर में मेरे आका बता दीजिए कि कब डूबेंगे, ये सूरज डूबेगा। तो मेरे दोस्तों सूरज ही पलट के थोड़ी देर में जवाब देने लगा अरे मैं उस वक्त तक नहीं डूब
तो सूरत रसूलुल्लाह देख करके नमाज पढ़ता है, सूरज उसके कब्जे में रहा करता है, सूरज उसके कंट्रोल में रहा करता है। जब तक टिके न थे तो कोई रिश्ता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। एक मरतबा आप मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्दगम का सूर है, रुक़े है जो मिसले कमर मामूर है, ए रज़ाई अहमदी नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।